हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के मनन के लिए निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय। हालेलुया, धन्यवाद। पिछले सप्ताह हम देखे थे, हम 3 चाबी के बारे में सुने थे, है ना। आशीष में चलने का, जय में चलने का 3 चाबी के बारे में हम मनन किए थे, है ना। वो याद है ना, क्या क्या चाबी है। हाँ, आज हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद में। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 पद। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, बस यहाँ पर लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उनकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, हमने पिछले बार भी 1-2 सप्ताह से इन बातों को हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, क्या है, एक युद्ध है। एक युद्ध में है हम लोग, है ना। हम लोग एक युद्ध के मैदान में है। मसीह जो जीवन है वो एक लड़ाई का जीवन है, युद्ध का जीवन है ना। हम जब मसीह में नहीं थे, है ना, मसीह को नहीं जाने थे, उसको नहीं आए थे, उसका बेटा और बेटी नहीं हुए थे, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम उसके बेटा और बेटी बनते हैं। उससे पहले हमारे साथ कोई युद्ध नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। लेकिन जैसे हम प्रभु के राज्य में आते हैं, उसके बेटा और बेटी हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा एक युद्ध छिड़ता है। हम एक युद्ध के रणभूमि में आ जाते हैं, हमारा एक दुश्मन हो जाता है। और वो दुश्मन कौन है? वो दुश्मन कौन है? शैतान है, कोई इंसान नहीं है। हम सबका एक दुश्मन है ना, जो हमसे दुश्मनी निकालने में लगा रहता है, जो कभी नहीं चाहता कि भला हो, अच्छा हो, कि हम आशीषित जीवन जिया है, कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, कि हम चंगाई में चले, हम जय में चले, हम छुटकारा में चले। वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसका काम ही है नाश करना, हत्या करना, चोरी करना, गड़बड़ी डालना, है ना। वो जो दुष्ट का काम ही क्या है, वही काम है। उसके साथ हमारा हमेशा मुठभेड़ है ना। हमेशा मुठभेड़ है उनके साथ हमारा। जब तक आप इस पृथ्वी पे रहेंगे, तब तक आपका उसके साथ लड़ाई चलता रहेगा। हाँ, वो हार चुका है जरूर। वो क्या है? हार चुका है। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हराया, और हम मसीह के साथ, हम भी क्रूस में चढ़ाए गए थे, है ना। हम भी यीशु मसीह के साथ शैतान को हराए हैं। पर इस पृथ्वी पर वचन में लिखा है कि ये क्या है, उसके वश में है। ये पृथ्वी पर उसके वश में है, और पृथ्वी पर वो जो भी चाहे करना चाहे वो कर रहे हैं, है ना। तो इस कारण से हम इस पृथ्वी पर, हम भी जब इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारा उसके साथ हमेशा सामना है ना। और उसके साथ हमारा सामना है, तो उसके साथ हमको हमेशा क्या करना है, जयवंत होना है, क्योंकि वो झूठा है। वो आज ये साबित करने में लगा है कि, क्या साबित करने में लगा है, वो अपने आप को मैं हारा हुआ नहीं हूं दिखाने में लगा हुआ है। वो परमेश्वर की बेटियों को हारा हुआ दिखाने में लगा हुआ है। वो उसको झूठ बताते में लगा हुआ है कि नहीं, तेरे साथ तो कोई अच्छा नहीं हो सकता, तू आशीषित नहीं है, तू इसी कंडीशन में मर जाएगा, बीमारी में, तू गरीबी में ही मर जाएगा, तू कर्ज में ही मर जाएगा, तू कभी ऊंचा नहीं जा सकता, कभी आशीषित नहीं हो सकता। ये झूठ डालने में आज क्या है, शैतान लगा हुआ है, और ये डालने में और पाप में गिराने में लगा है कि कैसे करके मैं परमेश्वर के उन छुड़ाए हुओं को, बचाए हुओं को क्या करूं, जो उसके बेटा और बेटी बन चुके, जो उसके लहू से दान देकर खरीदे गए हैं, उनको, उनके ताक में रहता है। वचन में लिखा है कि वो इस ताक में रहता है कि कब किसको हाड़ खाए। वो खोजता रहता है, किसको खोजता है पता है? मसीहियों को खोजता है, उसके राज्य में आए हुए बच्चों को खोजता है, उसके बेटा और बेटियों को खोजता है कि इसके अंदर कहाँ कौन से क्षेत्र में कमजोरी है,
जहां मैं जाके क्या करूं, काम करूं। जिस क्षेत्र में कमजोरी है उस क्षेत्र में वो ज्यादा प्रेशर डालेगा। यदि वो आंखों का विलासाओं में जब चीज जो जाता है तो उसके लिए आंखों का विलासाओं को लाके लाएगा बीच में, कि ये कहीं ना कहीं गिर जाए। अगर और कोई कमजोरी है आपके अंदर, और कोई पाप करने के अभिलाषा आपके अंदर जो बढ़ रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको जानता है, इसलिए उसकी इस खोज में रहता है वो, है ना। तो यहाँ पर इस बात को हमको जानना है कि हम उस शैतान से कैसा हम लड़ाएंगे, कैसा मुठभेड़ करेंगे और कैसे हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसी बातों में हम मनन करेंगे, है ना। और शैतान का काम है, ये याद रखना एक बात, शैतान का काम है परमेश्वर के सामने उसके लोगों का दोष लगाना। वो क्या करता है पता है, दोष लगाता है, चुने हुए पर दोष लगाता है वो, है ना। वो क्या करता है, एक पाप कर दृश्य दिखा करके वो दोष लगाने में तुला हुआ है कि तूने पाप कर दिया, तू पापी है। जबकि वचन कहता है कि हम पापी नहीं हैं, हम क्या हैं, हम धर्मी हैं, क्योंकि हमारे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने अपने लहू को बहाकर, अपने लहू से हमें खरीदा कर धो दिया हमारे पापों को, है ना। अब हम पापी नहीं हैं, हम धर्मी हैं और मसीह के समान धर्मी हैं। याद रखना इस बात को। हम कैसे धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान ही हम लोग भी धर्मी हैं। याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर जो हम वचन देखते हैं, जो लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान हमेशा अपने दांव चलाने में लगा रहता है और वो अपना दांव चलाता है, याद रखिए इस बात को। लेकिन जो उसकी युक्तियों से अनजान रहता है उसके ऊपर अपना दांव चलाता है और वो जीत भी जाता है और राज करता है। आज कितने लोगों के जीवन में अपना दांव मार रहे हो, लेकिन जो उससे लड़ना नहीं जानता और जो अपने अधिकार को नहीं जानता कि मैं कौन हूं और कैसा मेरा विरोधी है, मेरा शैतान है, उससे मेरा लड़ाई कैसा है और कैसे मैं उस पर जय पाऊंगा, उसके ऊपर तो वो राज्य करेगा ना, वो जय पाएगा, वो दांव चलाते रहेगा और वो जीतते रहेगा। लेकिन आज हमको उसकी युक्तियों को जानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको हमारे सामने उसको को रख दिया है, उन बातों को, कि हम उनको जान सके, है ना। उसकी युक्तियों को जानना है, वो कैसा काम करता है। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, हम एक लड़ाई में, हम युद्ध में, और हम क्या है, उस मल युद्ध में। एक वचन इफिसियों का निकालिए, देखिए वहां पर क्या लिखा है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 6 का यहाँ पर 10 से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या लिखा है, 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर ने वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों, किस लिए, किस लिए बलवंत बना है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले। वो दांव चलाने में लगा हुआ है, लेकिन दांव वो कहाँ लगाता है, कहाँ चलाता है, कहाँ वो अपना काम सफल कर पाता है, वो जहां जो अपने शक्ति को नहीं पहचानते हैं, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, जिनको पता नहीं कि मैं हूं कौन मसीह में, उसके अंदर क्या करता है, वो दांव चलाता है। कैसा दांव चलाता है, अरे तू कुछ भी नहीं है, तेरे पास कोई ताकत नहीं है। वो ये बताने में लगा है आज कि तू कुछ भी नहीं है। जो आप हो वो नहीं चाहता कि आप उसको जानो कि आप हो कौन मसीह में। शैतान का सबसे बड़ा हथियार और झूठ क्या है, वो उन लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम मसीह में कुछ भी नहीं हो। क्योंकि यदि ये मसीह में है क्या, उसको अगर ये जान गया तो जिस दिन ये जाना उसी दिन मेरा काम खत्म। वो जानता है, आज जानना ही काफी है। आपके जीवन से शैतान अपना हाथ और दृष्टि अलग कर लेगा, अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागेगा, आप अगर जान गए तो।
आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कदम भी नहीं उठाएंगे और वो अपना पूरी सब समेट लेगा। मसीह में हम है कौन, इस बात को जानना अपने आप में सामर्थ्यवान है, सामर्थ्य शक्तिशाली बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है, जो अपने बच्चों को दिया है, उसने वही अधिकार, वही सामर्थ जो उसके पास था, उसने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास है, उसने अपना ही सब कुछ हमारे अंदर डाला है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे अंदर उसका ही लहू और खून है, हमारे अंदर उसी का डीएनए है। तो जो काम परमेश्वर करता था, वो काम हम लोग ही कर सकते हैं इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने किया और करता था और हमेशा करता है, वो काम आज आपको और मुझे इस पृथ्वी के अंदर करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उसका डीएनए हमारे अंदर है, उसका डीएनए हमारे अंदर है। उसने हमें वो सारी चीजें दिया हुआ है, इसके लिए कोई ये करने की जरूरत नहीं है। मछली कभी तैरना सीखता है क्या? क्योंकि वो मछली उसके डीएनए में है तैरना। हालेलुया। उसके क्या है? डीएनए में तैरना है। उसको कोई सीखता, कोई ट्रेनिंग नहीं लेता तैरने की, पर भी वो पैदा होते ही तैरना सीख जाता है। उसका उसी की वहीं से आ रहा है वो। वैसा ही हमारा डीएनए में है क्या करना, पता है? राज करना, जय पाना, अधिकार में चलना, शैतान को कुचलना, उसको पैर तले रौंदना, हर बातों में जयवंत होना, और हर चीजों का जो परमेश्वर ने कहा है उन कामों को करना। और जैसे परमेश्वर ने सृष्टि का रचा, वैसे ही वही अधिकार और सामर्थ आज उसने अपने बच्चों को दिया है, रचना करने की सामर्थ। आप जो बोलेंगे उस चीज का निर्माण होगा। आप जिस बीमारी को डांटोगे वो भागेगा, क्योंकि आपके और हमारे मुंह में क्या है? सामर्थ है, रचना करने की सामर्थ। जीवन और मृत्यु हमारे वश में लिखा है। हालेलुया। इस बात को अगर एक विश्वासी जान जाएगा, तो उसके जीवन में क्या शैतान बैठा रहेगा? वो तिल मिलाएगा, ये तो जान रहा है, जान गया ये तो, अब पता नहीं अभी क्या बोलेगा, क्या स्टार्ट करेगा बोलना। जैसे बोलना चालू करेगा वो भाग जाएगा उससे पहले, वो क्योंकि तो जान गया। वो राज वहां करता है जहां जानते ही नहीं है, और जानते ही उसका कोई महत्व नहीं है। जिसके लिए ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मसीह में हम है कौन, वही वो शैतान राज करता है। वही बता रही है, तो जानता नहीं, इसको तो धोखा में रखूंगा मैं। तो कुछ नहीं है भाई, तो कुछ नहीं है, तू एक विश्वासी है, सिर्फ तू एक सिर्फ प्रभु का जन है। तू उसका बेटे बेटे जरूर बन गया, लेकिन उसका अधिकार क्या है तेरे पास नहीं पता। तू वैसे ही धोखे में रहा, वैसे ही अनजान में रहा। अपने अधिकार, अपने सामर्थ्य को मत जान। शैतान का ये चाल है। इसलिए क्या करता है, वो दांव चलाने में लगा हुआ है, और वो अटैक करते रहता है लोगों के जीवन में, वार पर वार, दांव पर दांव चलाते रहता है। वो किसी पर तरस नहीं खाता, दया नहीं करता है वो शैतान। याद रखना इस बात को। आज हमको इतना मजबूत हो जाने की जरूरत है, इतना इस बात को समझने की जरूरत है। वो शैतान की बच्चों को भी नहीं छोड़ता, किसी पर दया नहीं करता है, उसको मारने में, उसको नाश करने में, उसको बीमारी भेजने में। तो आपको हमको ऐसी शांत बैठने की जरूरत है क्या? हमको अपने अधिकार में क्या होने की जरूरत है? क्या पढ़े अभी हम लोग? देखिए क्या पढ़िए, इफिसियों का 10 में। इसलिए क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो। अगर आप हारा हुआ रहोगे, निर्बल रहोगे, दुर्बल रहोगे, और दुर्बल निर्बल कैसे रहोगे? आप अपने आप को नहीं जानते, अपने अधिकार को नहीं जानते, आप दुर्बल निर्बल हो। हालेलुया। आप देखना, जो हाथी होता है हाथी को लोग कैसे करते हैं? एक साधारण रस्सी से उसको बांध करके उसको रखते हैं। जब वो हाथी को उसको बांध दिया जाता है और उसको पेड़ में ऐसे उसके रस्सी को बांध दिया जाता है, तो हाथी वहां पर से कहीं जाता आता नहीं है। उनको पता है मुझे बांध दिया गया है। उनकी मानसिकता क्या है? मुझे बांध करके कैद करके रखा हुआ है, वो इसके दिमाग में फिक्स है वो। और उनको नहीं पता कि मैं इसको ऐसी एक झटके में तोड़ सकता हूँ, पूरा इस पेड़ को उखाड़ कर मैं जा सकता हूँ।
कि उसको रस्सी से बांधा गया है। लेकिन कितना ताकत है उसके पास, वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, बड़े बड़े नींव को हिला सकता है। हाथी के पास इतना ताकत रहता है, जानवर के पास। पर उसको एक साधारण रस्सी से ऐसे उसके बांध कर, गले में बांध करके फिर उसको एक पेड़ में ऐसे लटकाते हैं, कोई कहीं भी खूंटे में गाड़ दिया जाता है उस रस्सी को, और वहां पर वो हाथी वहां पर टिक जाता है गुलाम की तरह। उनको पता है मैं बांधा गया हूं, उनको ये नहीं पता कि मेरा ताकत कितना। उसी प्रकार आज मसीह लोग हैं, आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां भी वैसी है। उनके पास वो अधिकार है, वो सामर्थ है, वो सब कुछ है उसके पास। लेकिन शैतान क्या करती है, उसको बांध देता है एक झूठी बातों के द्वारा कि नहीं तू तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, तेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, तू नहीं कर सकता, ये तेरे से नहीं हो सकता, ये असंभव है तेरे लिए, तुमको इसी कंडीशन में जीना पड़ेगा। और लोग आज क्या कर रहे हैं, उसी चीज में मान के चल रहे हैं। हाँ भाई क्या करेंगे, ऐसी है, ऐसी है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम इसी हालात में जीवन बिताएं, हम एक हारा हुआ जिंदगी जिए। क्या करें, कर तो रहा है, नहीं हो रहा तो क्या करें। वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो। बलवंत होने की जरूरत है आज मेरे को, हर एक व्यक्ति को, हर परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। आज अपने आप को आपके अधिकार को जानना पड़ेगा, अपनी सामर्थ्य को आप जानना पड़ेगी कि आप है कौन मसीह में। अरे आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, आपके पास वो अधिकार और सामर्थ्य है, आप पूरा दुनिया को हिला सकते हो आप। हालेलुया। आप जो कहेंगे उन चीजों का निर्माण हो, वही चीज होगा। शैतान क्या चीज है आपके सामने, कुछ नहीं है वो। उसको तो रौंदने कुचलने का अधिकार हमारे पास दिया है परमेश्वर ने। पर वो आज घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, जीवनों को कैसा तहस-नहस कर रहा है आज। कहाँ वो अपना दांव चला रहा है पता है, जहां लोग नहीं जान पा रहे हैं अपने अधिकार को, और उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, वो एक हारा हुआ समझ रहे हैं। वचन कहता है उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ पर लिखा है प्रभु में और प्रभु के क्या करो, बलवंत। प्रभु इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको, है ना। आज लोग क्या करते हैं, शैतान की युक्तियों के सामने गिर जाते हैं, खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि जो युक्ति योजना बना रहा है उसमें क्या करते हैं, वो हार जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपनी ताकत बलवंत नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे कि मैं बलवंत हूं मसीह में, मैं पहले से बलवंत किया गया। अरे वचन कहता है कि हम यहूदा गोत्र के सिंह हैं। हालेलुया। कौन है हम लोग, यहूदा गोत्र के सिंह हैं हम लोग। और सिंह के ऊपर कोई राज करता है क्या, है ना। संसार में उसको जंगल का राजा बोला जाता है। हम लोग भी इस पृथ्वी के अंदर राजा है, अधिकारी है हम लोग, राज करने के लिए हम लोग। जैसे शेर जंगल में सबके ऊपर कंट्रोल करता है, राज करता है, वो अपने से बड़े जानवर हाथी के ऊपर भी राज करता है, वो सब उसे डरते हैं। हमें भी इस व्यक्ति के अंदर राज करने के लिए हम लोग यहूदा गोत्र के क्या है, सिंह है। इस बात की आदत ये कि क्या तुच्छी सी, है ना, दुष्ट आत्माओं शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आज जो लोगों के जीवन में राज कर रहा है उसको पैरों तले कुचलने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर क्यों रखे गए हैं, क्यों रखे गए इस पृथ्वी के अंदर हम, परमेश्वर की क्या योजना है। अरे शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए आज उसके बेटा बेटी इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। याद रखना इस बात को, कोई और दूसरा काम के लिए नहीं है, केवल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या धन संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं रखे गए हो आप यहाँ पर। हालेलुया। या कोई और कुछ काम करने के लिए नहीं रखे गए हो, शैतान को काम करने के नाश करने के लिए, उसके काम को। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करूं, और वही काम आपको मुझे दिया गया। हालेलुया। क्योंकि हम आप स्वर्ग में जा करके आप ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में शैतान नहीं है, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है, स्वर्ग में कोई समस्या नहीं है। आप वहां पर जाके क्या करोगे, किसको निकम्मा करोगे, आप शैतान के कामों को नाश कैसे करोगे। वो इसी पृथ्वी में करना है कि इस पृथ्वी के अंदर उसके सारे चीजें हैं। हालेलुया।
बीमारी यहाँ पर है, गरीबी यहाँ है, लाचारी यहाँ है। शैतान के सारे काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्वर्ग के अंदर में मिलेगा। तो हम लोग जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता बनाए गए हैं, उसकी प्रतिबिंब है हम लोग इस पृथ्वी के अंदर, है ना। तो हमको इसलिए रखा गया कि हम शैतान के कामों को क्या करें, नाश करें, उसके कामों को जलाकर राख करें। इसलिए उसने बेटा और बेटी को इस पृथ्वी के अंदर रखा है। लेकिन आज क्या कर रहा है, शैतान मसीहियों के परिवार को नाश कर रहा है, परिवार में गड़बड़ियां डाल रहा है, फूट डाल रहा है, लड़ाई डाल रहा है, झगड़ा डाल रहा है ना, बैर भाव को डाल रहा है, और कई प्रकार की बीमारियों को ला रहा है, कई प्रकार की चीजों को शैतान के जीवन में, गलतफहमी को ला रहा है। हालेलुया। याद रखिए, हमारा यह मल युद्ध, आगे जो हमें यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा है 12 पद में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, अर्थात लहू और मांस किसके अंदर रहता है, इंसान के अंदर। मतलब हमारा ये लड़ाई जो है, मल युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जैसे लोग समझते हैं अपने घर के अंदर या परिवार के अंदर एक दूसरे को, है ना, वो नहीं है हमारी लड़ाई। हमारा जो लड़ाई है लहू मांस नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के आत्मिक हाकिमों से है ना। तो हमारा जो ये मल युद्ध जो है, मल युद्ध का मतलब क्या है, हमारा जो युद्ध है शैतान के साथ है हमारा युद्ध। और शैतान के साथ कैसा है, वो ये नहीं कि आपके घर में वो कुछ चीजों को भेज रहा है या कुछ और कर रहा है। हमारा जो आत्मिक जो युद्ध है वो मल युद्ध क्या पता है, वो हमारे यहाँ पर होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है, हमारे विचारों में होता है। वो विचारों में डालता है गड़बड़ी, विचारों में क्या करता है, गड़बड़ी को डालता है। विचारों में गड़बड़ी डालने से, फिर विचार से ही तो पैदा होते हैं सारी चीजें, मन से, है ना। आपके अंदर डालता है, लोगों के अंदर गलत चीजों को डालता है। वो देखता है कौन से क्षेत्र में कहाँ ये कमजोर है, वहां पर वो डालता है गड़बड़ी, और उसी चीज पर आपको जय पाना है ना। उसमें क्या करना है, जय पाना है, अपने विचारों पर जय पाना है। शैतान कैसे कैसे वार करता है विचारों के अंदर, है ना, गलत गलत बातों को लाता है, गलत गलत विचारों को लाता है, और कई प्रकार के, है ना, ऐसे बातों को लाता है जिसमें लोग क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। वो जानता है, इच्छाओं को लाता है मन के विचारों में आपके अंदर। वो जानता है कि इसके अंदर ये वाली लालसा बहुत ज्यादा है, वो लालसा को आपके अंदर लाएगा, विचारों में काम करता है। समझ रहे हैं, इस मल युद्ध को समझना है कि मल युद्ध कैसा है और हमको कैसे जीवन बिताना है। आपके विचार में लाएगा शैतान क्या, कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू शांत बैठा रहा, कि मैं राज करते रहूंगा, तो शांत बैठा रहेगा तो। लेकिन जहां तू अपना अधिकार का इस्तेमाल करना स्टैंड ले लेगा, जहां तू बोलना चालू करेगा, तो आपके विचार में क्या करता है वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आज कितने लोगों के जीवन विचारों में काम कर रहा है, अरे अच्छे अच्छे प्रभु के लोगों के जीवन में, और प्रभु के यहाँ तक के दास और दासियों के जीवन में काम कर रहा है वो, कि नहीं ऐसा नहीं होता है। वो अपने तरीके से अपने बना लिया है ना, कि वचन में ऐसा है तो ऐसा है। परमेश्वर के जो अधिकार और सामर्थ्य की चीजों पर विश्वास नहीं करते वो, और शैतान उनके जीवन में काम करते रहता है, पता ही नहीं चला। आज इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि शैतान की युक्तियों की हम अनजान नहीं, वचन कहता है। आज आपकी उसकी युक्तियों से क्या करना है, जो युक्ति है, जो वार वो कर रहा है ना, उस वार को आपको समझना है कि शैतान कैसे कैसे वार करता है, किस क्षेत्र में कैसे वार कर रहा है, गड़बड़ी डाल रहा है ना। नाना प्रकार के फूट विधर्म, लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है, ये मनुष्य के विचारों में आता है पहले। हालेलुया। क्रोध की भावना कहाँ से आता है, मनुष्य के विचार में आता है, मनुष्य के मन से पैदा होता है, उठता है पहले शरीर से आके नहीं करता, पहले मन में काम करता है वो, मन में विचारों में डालेगा। बुरी बुरी अभिलाषाओं इच्छाओं को कहाँ डालता है वो, मन में, मनुष्य के विचारों में डालता है वो। और उसकी इस युक्ति को समझना है हमको, वहीं पर हमको जय पाना है। हमारे अंदर ही युद्ध होते रहता है, मल युद्ध, उसी वही है मल युद्ध, जो हमारे मन के अंदर हमारे विचारों में होता है। अगर वहां से आप जय पा गए तो आप हर क्षेत्र में जय पाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि मनुष्य पहले वहीं से हारता है, अपने मन से विचारों से हारता है, इसलिए वो अपने जीवन में भी हारा हुआ रहता है। जो अपने मन और विचारों में जीतना चालू कर दिया ना, वो अपने जीवन में और हर क्षेत्र में जयवंत होने चालू हो जाएगा। अरे मैं ये काम को कर सकता हूँ करके उसका मन तैयार ही नहीं है, तो करेगा कहाँ वो? कोई व्यक्ति करेगा? उसके मन में अंदर ये उड़ निकल रहा है, शैतान उसके मन में ये डाल दिया है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता। फिर वो बैठा है चुपचाप, मैं तो कर नहीं सकता भैया, हालेलुया, मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसका पूरा अंदर वही भरा है विचारों में। जिस दिन वो बोलेगा ना कि वचन क्या कहता है, मैं हर कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप वचन को पहला स्थान देगा और वचन को उस विचारों से जब आप उसको सामना कैसे करेंगे? याद रखिए इस बात को, जो विचार आपके अंदर डालता है शैतान, उसका लड़ाई अपने बुद्धि और ज्ञान से नहीं लड़ सकते आप, उसका सामना आपको वचन से करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान का जो सामना है ना, वचन से ही कर सकते हैं। ये बाइबल का सिद्धांत है और प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ ही हुआ है घटना, आपको अभी मैं बताऊंगा पढ़ करके आगे। जब शैतान आपके मन में डाल रहा है कि तू दुर्बल है, तू निर्बल है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तू इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, तू अपने घर को नहीं बना सकता, तू अपने बच्चे को नहीं पढ़ा लिखा सकता, तू अपने घर के लिए अपने घर की जवाबदारी नहीं उठा सकता। शैतान क्या डाल के रखा है आदमी के जीवन में? ये डाल के रखा है, कितने परिवार के अंदर डाल के रखा है, और वो बैठा है ऐसे शांत, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। अरे परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू असाधारण व्यक्ति है। वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखता हूँ, हालेलुया। मैं बड़े बड़े दीवारों को गिराने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं बड़े बड़े सब चीज को करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं उजड़े हुए घर को बसाने की सामर्थ्य रखता हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बहुतों की परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं बहुतों की जरूरत को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं अपने घर की परिवार की परवरिश करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं अपने बच्चों की, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज कितने लोग ऐसा मानसिकता से बैठा आ रहा हुआ, शैतान ने क्या कर दिया पता है? उसके विचारों में डाल दिया है कि तू नहीं कर सकता, नहीं हो सकता तेरे से, बेचारा बैठा है और दूसरे के ऊपर उन चीजों के लिए आश्रित है। आज कितने लोग, कितने घर और परिवार में, कितने लोग आज मसीह के चलने लायक उन चीजों को नहीं कर रहे हैं। जब तकलीफ आता है दूसरे से जाके प्रार्थना करवाता है, भैया मेरे लिए कर दे। अरे तू खुद बोल, तू खुद कर, वो तू भी वही है, वो भी वही है। वो 50 साल पुराना हो सकता है, तू अभी 1 साल आया हुआ हो सकता है, लेकिन उसके पास जो अधिकार उसके पास है वही बराबर अधिकार तेरे पास है। क्योंकि वचन लिखा है कि उसने हमें सेंत में दिया है, बराबर दिया है सबको, और मुफ्त में दिया है। वो बोलेगा तभी मेरी बीमारी जाएगा नहीं है, या मैं इस फलाने पास्टर से प्रार्थना कराऊंगा या इससे करवाऊंगा तभी वो छुएगा या मेरे हाथ रखेगा तभी होगा, नहीं है। वो अधिकार, वही अधिकार आपके मुंह भी है जो उसके में मुंह है। आप भी बोलना चालू करो कि शैतान मुझे डांटता हूँ, भारी मुझे डांटता हूँ, मुझ पर तेरा अधिकार नहीं है, वो बोलना चालू करो, वो भागेगा वो। हालेलुया। इस बात को जानना है, शैतान का जो हमारा मल युद्ध है ना, वो हमारे विचारों के द्वारा काम करता है। आज कितने लोग को निरंकुश बना के रख दिया शैतान, नहीं तेरे से नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, और एक खारा हुआ और एक बदनामी और मसीह के नाम को बदनाम करके बैठे हैं आज बहुत सारे लोग, ऐसा शैतान की बात को मान करके। अरे उठ भैया, शैतान को उसको फेंक, उसको बोल शैतान तू हारा हुआ, तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं सब कुछ करूंगा जो वचन मुझे कहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को जानिए, शैतान से आपको जो लड़ाई है उससे आप वचन के द्वारा ही आप उसको हरा सकते हैं। देखिए वचन आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, उस बातों में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
4 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, है ना, ध्यान पूर्वक समझना। तब आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाले ने मतलब शैतान ने, है ना, पास आकर उससे क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखिए, ध्यान देना है, समझना है इधर। शैतान क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। याद रखिए, इसी प्रकार का आज वो हर एक परमेश्वर के बेटा और बेटियों को बोलता है ना। आज कितने लोग हैं जो इस बात पर अड़िग है और बिल्कुल निश्चिंत है कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। शैतान पहला वार कहाँ कर रहा है पता है, कहाँ संदेह लाना कोशिश कर रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मतलब वो संदेह डालना पा जा रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, नहीं हुआ है कि नहीं है। आज लोगों को करता है। आज भी अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोग, उसके बेटा बेटी और उसके दास दासियों पर भी शैतान यही बात डालते हैं। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहते कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और बेटा होने का अधिकार मेरे पास है। शैतान नहीं चाहता है कि तू बेटा नहीं है, तू साधारण विश्वासी है, तू केवल एक प्रभु का दास है, भक्त है, रेवरेंड है, पास्टर है, डॉक्टर है, मास्टर है, जो लिखना है लिख ले। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने नाम के आगे कितना भी बड़ा बड़ा आई डाल दो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उस सब चीज को हटाकर अगर आप बेटा बेटी का नाम डाल दो ना, शैतान को बहुत फर्क पड़ता है। याद रखो, शैतान को उसकी दुनिया हिल जाती है जहां आप बोलते हैं कि मैं उसका बेटा और बेटी हूं। लेकिन आप मैं ये हूं वो हूं, बड़े बड़े जो संसार में आज नाम है और डिग्री उसका लेवल लगाते हो ना, उससे शैतान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जहां एक विश्वासी कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और बेटी हूं, शैतान की दुनिया हिल जाती है। याद रखिए बात, हालेलुया। क्योंकि जानता है बेटा बेटी होने का मतलब क्या है। बेटा बेटी मतलब इसका बाप के पास जो है सब इसका है और वही अधिकार है। कहीं अपना बेटा होने का अधिकार इस्तेमाल ना कर दे। शैतान जानते रहता है, अरे मेरी तो पूरा दुनिया हिला के रख देगा अगर ये अपने बेटा बेटी होने का अधिकार है इस्तेमाल। वो दबा के रखना चाहता है कि नहीं भैया, तो एक साधारण मसीह है, जरूर तो 50 साल पुराना हो रहा है, लेकिन तू एक विश्वासी है, तू मसीह है, तू प्रभु का ये है, दास है, भक्त है, संत है। शैतान क्या करता है लोगों के जीवन में, और लोग आज फूल के चल रहे हैं, अरे मैं प्रॉफिट, मैं रेवरेंड, मैं डॉक्टर, मास्टर, पास्टर, पता नहीं क्या क्या नाम लगा के चलते हैं लोग, और उसमें बहुत गर्व करते हैं। सबसे गर्व की बात है यार उसके बेटा और बेटी होने में। हालेलुया। और उस अधिकार को जानना और उसमें चलना, ये पूरा दुनिया को हिला के रख देती है। इस संसार को भी और शैतान की भी उसके भी दुनिया को हिला के रख देती है। हालेलुया। ये प्रकाशन आज आने की जरूरत है। आपको अगर ये प्रकाशन मिल गया कि आप मसीह में कौन है और आपकी पहचान क्या है और आप किस लेवल में चलने के लिए बनाया गया, इस पृथ्वी पर रखे गए हैं, तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे अब तक था। आप एक अलग जीवन में व्यतीत करेंगे, अलग तरीका का जीवन जिएंगे, अलग अधिकार में, अथॉरिटी में चलेंगे आप। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि यही आप अपने अधिकार को जानो। इसलिए यहाँ पर परीक्षा लिए तो कैसा लिया प्रभु यीशु मसीह का, यदि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यदि तू है, क्या करना चाह रहा है शैतान, उसके पुत्रत्व पर अधिकार उठा रहा है, प्रश्न उठा रहा है। आज वैसा हम पर भी कहता है। समझे? इसलिए अपने आप को हमेशा हमेशा इस बात की घोषणा करना कि मैं उसका बेटा और बेटी, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। क्योंकि जहां हम संतान हो वहां अधिकार होता है, वहां सामर्थ होता है, वहां परमेश्वर की सारे उस मिरास के हम अधिकारी हैं। शैतान वही डालता है मल युद्ध में, क्या करता है वो विचारों में, नहीं नहीं तू नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, मत बोल, नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बेटा बेटी हो। ये धोखा को लाता है, झूठ को डालता है आज लोगों के अंदर। वो वैसा जैसे प्रभु यीशु मसीह का किया उसने, क्या किया उसने, यदि तू, है ना, क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो
हालेलुया। आज शैतान का तरीका देखो कैसे परीक्षा लेता है, कैसे डालता है लोगों के जीवन में काम करता है, उसकी युक्तियों को आज हमको जाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखना इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने जवाब भी कैसा दिया इसको भी देख लेना। उसने अपने अधिकार और ताकत और शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जानता है शैतान को हराना है तो उसको क्या करना है, उसको वचन से ही हराना है, बोल के हराना है ना। याद रखना एक बात को, शैतान अच्छी तरह से जानता है क्या करना, पता है उसको वचन पता है। और शैतान आज कई लोगों के जीवन में ना वचन के द्वारा भी धोखा डाल रहा है, कई परमेश्वर के लोगों के द्वारा, कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में, उसके बेटा और बेटियों के जीवन में, और प्रभु के बहुत से दास और दासियों के जीवन में क्या डालता है शैतान कि ये लिखा है करके, ऐसा तो लिखा है, ऐसा तो लिखा है। वचन का इस्तेमाल भी शैतान करता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी किया वचन का इस्तेमाल। देखो क्या किया यहाँ पर, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए, है ना। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है ना। यहाँ पर हो गया। याद रखना शैतान आपके ऊपर एक बार नहीं डालेगा, एक बार डालने के बाद वो बार बार डालेगा। यहाँ पर फिर से दोबारा यीशु मसीह पास शैतान आया, क्या बोला क्या 5 पद में, तब इबलीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा होकर के खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। क्या बात है यहाँ पर, शैतान को वचन पता है। याद रखिए यहाँ पर कि लिखा है, वो बोल रहा है ना, लिखा है कि यदि तू इस पहाड़ पर चले जा और यहाँ से कूद जा तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये वचन में लिखा है। इस बात को शैतान को पता है और शैतान कोट कर रहा है इस वचन को कोट करके बात कर रहा है यीशु मसीह से। देखिए आज भी शैतान आज बहुत सारे लोगों से कोट करके बात करता है, ऐसा वचन को उठाता है जिसका मिस यूज करता है, जिसमें लोग नहीं समझ पाते हैं। अरे हाँ वचन में तो ऐसा लिखा है, लेकिन ये बात याद रखना कि क्या सिर्फ लिखा है नहीं जानकारी होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, ये भी लिखा है होना चाहिए पता। हालेलुया। शैतान क्या करता है पता है, जो लिखा है उसको लाता है, लेकिन ये भी लिखा है उसको नहीं जानता, वो नहीं लाता उसको वचन को। लेकिन हमारा जवाब क्या होना चाहिए, शैतान तो लिखा है वो रहना तो सुन, ये भी लिखा है वचन में। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तब इबलीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे में खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। अब देखिए 7 पद में क्या किया, यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है। क्या किया, यह भी लिखा है। शैतान ने कहा लिखा है, तो यीशु ने उत्तर क्या दिया, शैतान सुन, यह भी लिखा है। क्या लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए कैसा जवाब दिया। मैंने बताया आप शैतान जो आपके थॉट में, जो विचारों में, जो हमारा जो मलिन हो रहा है, जो लाता है गड़बड़ियां, उससे आप कोई और अदर चीज से आज उसका सामना नहीं कर सकते। स्वयं विधाता, स्वयं दुनिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्या किया, क्या जवाब दिया शैतान को, वचन से जवाब दिया। हालेलुया। आज लोगों को तो क्या लिखा है बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन ये भी लिखा है नहीं पता है ना। लिखा है उसके बाद ये भी लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है ना, आधा स्क्रिप्ट लाता है आपके सामने, अधूरा स्क्रिप्ट को लाके दिखाता है, देख ऐसा लिखा है, तू कैसा कर रहा है। तो वहां पर वही पर लोग क्या करते हैं, चुप जाते हैं। शैतान को बोले, शैतान चुप हो जा, ये भी लिखा है देख कि अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करना और परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। शैतान इतना धोखे से, इतना चालाकी से धोखे देता है लोगों को, जीवन में काम करते हैं और बहुत सारे लोग उनका शिकार हो जाते हैं। और उससे जय पाने के लिए आपको वचन में मजबूत होना पड़ेगा, वचन में पकड़ बनाना पड़ेगा, वचन में बलवंत होना पड़ेगा आपको। तब हम क्या करते हैं, शैतान के उस सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं, हम नाश कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, और ये भी लिखा है हमको पता होना चाहिए। हालेलुया।
जब इस बात को आप जानेंगे तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे जवाब दिया, आप भी उस वैसे ही करेंगे और आप एक जयवंत जीवन को बिताएंगे, क्योंकि हमारा वचन ही हमारा क्या है, शैतान से लड़ने का हथियार है, ताकत है। और वो सारी चीजें हम शैतान को हम कैसे मुंह तोड़ जवाब सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए, शैतान का यीशु मसीह ने क्या किया पता है, उसके मुंह को बंद कर दिया। आपको और मुझे भी वही काम करना है, शैतान के मुंह को बंद करना है। कि शैतान कहता है ये लिखा है ऐसे वैसे, तू ये कर सकता नहीं कर सकता, शैतान को जवाब देना है कि शैतान बंद कर, चुप, वचन में ये भी लिखा है। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो आपके जीवन में शैतान जो बोला है वही काम होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके मुंह को बंद करना पड़ेगा। याद रखिए, हालेलुया। जब शैतान आपके अंदर जब मन में गड़बड़ी लाता है तो आपको वचन को कोट करना है कि शैतान तो है, ऐसा नहीं होगा, वचन में ये लिखा है। तो क्या होता है, शैतान का मुंह बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पर शैतान का क्या कर दिया, यीशु मसीह ने उसके मुंह को बंद कर दिया कि ये भी लिखा है शैतान करके, फिर शैतान भाग गया। हालेलुया। आज आपके और हमारे जीवन में पर क्या करता है, वो ऐसी बातों को लाता है। आपको भी वो ऐसी वचन से उसके मुंह को बंद करना है। हालेलुया। वचन से ऐसे आपको उसके मुंह को बंद करना है, क्योंकि शैतान का काम है दोष लगाना और वो सारी चीजें काम करना, लाना, मन में विचारों में गड़बड़ियों को पैदा करना। हालेलुया। उन क्षेत्रों में जय पाना, आप उन क्षेत्रों में जय पा गए, अपने मन और विचारों में जय पा गए शैतान के उस हथियार से, उस तीरों से, उसकी उस युक्तियों से जो हम अनजान नहीं है। उन चीजों में अगर आप जय पा गए तो आप हर क्षेत्र में क्या होंगे, जय को देखेंगे। आप बाहरी क्षेत्रों में जय को देखेंगे, हर क्षेत्र में जय को देखेंगे। अगर आप मन से ही हार गए, विचारों में ही हार गए, तो आप फिजिकली किसी भी चीजों में जयवंत नहीं हो सकते। इस बात को याद रखिए, इसलिए हमको जय पाना है। हालेलुया। दाऊद जब गोलियत से लड़ा, इस बात को पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि गोलियत को मारने से पहले दाऊद जो है उसको मारने के बाद नहीं जय पाएगा। हालेलुया। गोलियत को मारने के बाद जय नहीं पाया, उसको मारने से पहले वो जय पा गया था। कब? जब उसने देख लिया था कि मैं तो तुझे मार दूंगा, आज मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और मैं आज तुझे आज मारूंगा, तेरे धड़ को सर से अलग कर दूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा करके उसने पहले ही बोल दिया, बोल के इस बात की घोषणा कर दिया था दाऊद ने। उसको मारने से पहले वो क्या गया था, मन में विचारों में क्या गया था, वो जय पा गया था, वो जीत गया था उस युद्ध को। लेकिन वो पहले से हार जाता ना, अरे ये तो बहुत बड़ा है, इतना तो लंबा चौड़ा है, मैं तो इसके सामने छोटा बच्चा के समान हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं तो उसके कमर के बराबर भी नहीं हो पाऊंगा, वो तो ऐसे ही हाथ में उठा देगा मुझे। अगर वो देख करके पहले ही वो डर जाता, शैतान का अगर उसका, शैतान ने जरूर उस पर डर लाया था, लेकिन वो डर जाता तो क्या कर लेता, वो हार जाता। लेकिन वहां पर उसने पहले उस शैतान के उस मल्ल युद्ध में जय पाया। समझ रहे हैं? शैतान ने पहले, सॉरी, दाऊद ने पहले क्या किया, उस मल्ल युद्ध में पहले जय पाया कि मैं इसको मार दूंगा। अपने विचारों में क्या किया उसने, मन और विचारों में जय पा लिया उसने, और रियल में जाके फिजिकली उसको मार दिया। हालेलुया। ये चीज आपके और मेरे साथ भी होता है, और इस पृथ्वी पे जब तक रहोगे तब तक होता रहेगा। आपके मन और विचारों में शैतान अटैक करेगा, और वहां अगर आप हार गए तो आप अपने फिर फिजिकली जीवन में भी और अपने रियल जीवन में आप क्या करोगे, हारा हुआ परिस्थिति को देखोगे। आप यहाँ अगर जय पा गए तो आप उसको शैतान को हराते हुए और अपने हर क्षेत्र में जय को पाते हुए देखोगे, और एक योद्धा के समान हमेशा आप जयवंत होगे। हमेशा इस बात को याद रखिए, क्योंकि शैतान के मुंह को बंद करने का परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार सामर्थ्य दिया है, और हमको यही काम करना है, उसके मुंह को बंद करना है शैतान का। हालेलुया। इस बात को समझे और अपने जीवन में एक जयवंत जीवन जीने का उस मानसिकता के साथ एक योद्धा के समान वचन को लेकर के चलने वाला जीवन बिताए, ताकि हमेशा जयवंत जिए। हालेलुया। प्रभु आशीष देंगे।